तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय एक संस्थान का नाम है टीएसए पब्लिक इंटर कॉलेज जो कि आलमपुर बेर भरतना में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। जानने का प्रयास करता हूँ चूंकि अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं तो परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान इस बार क्या क्या बदलाव करे हैं, नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। सर सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सर सब पहला सवाल, अभी हाल ही में जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के जो परिणाम आए हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा संस्थान ने इस बार कितनी सफलता हासिल की? बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। हमारे बच्चों के जो नंबर आए हैं वो 90% प्लस आए हैं। जी। जी। कैसे संभव हो पाया? वो हमारे शिक्षकों की कड़ी मेहनत और बच्चों ने भी परिश्रम किया बहुत अच्छा, इसलिए रिज़ल्ट 100% रहा है मेरा। जी। इस वर्ष क्या योजना है कि इस वर्ष जो सफलता मिली है उससे आगे कैसे जाएँगे? इस वर्ष हमारे यहाँ अभी इस अगले सत्र में मैंने कॉम्पिटिशन कराई थी। उस कॉम्पिटिशन में हमने जिन बच्चों के 90% से ऊपर जो नंबर आए हैं, जीके की प्रतियोगिता कराई थी, उनमें हमने बच्चों की फीस माफ़ की है। इससे कॉलेज का रिज़ल्ट सुधरा है, बच्चों में पढ़ाई की रुचि बढ़ी है। जी। अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या-क्या बदलाव किए? इस साल हमने एक कॉम्पिटिशन रखी है, 22 जून को है हमारे यहाँ। उसमें 98% जिस बच्चे के नंबर आएँगे जीके प्रतियोगिता में, उसकी 5 वर्ष की फीस माफ़ की है। जिसके 90% आएँगे, उसकी 1 वर्ष की फीस माफ़ की है और जिस बच्चे के 85% अंक आएँगे, उसकी हमने 6 माह की फीस माफ़ करके रखी है। जी। जी। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, किस तरीके से संस्थान उस पे काम कर नई शिक्षा नीति पर बस वही है कि बढ़िया प्रोजेक्ट क्लासें हमने चालू कराई हैं, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी है और अच्छे शिक्षक, जो कड़ी मेहनत करने वाले, जिन्होंने सीबीएसई या वो अच्छे जिनके अंक हैं और बीएड, बीएससी मतलब जी। बीबीएड किए वही टीचरों को हम भर्ती कर रहे हैं। जी। जिस परिवेश में आपका संस्थान है, अधिकतम लोग गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के आपके साथ जुड़े हैं, किस तरीके का सहयोग रहता है? कोशिश रहती है कि गार्जियंस को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ गार्जियंस प्रति माह फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनकी हम 3 माह में, 6 माह में फीस ले लेते हैं, फसल पे फीस ले लेते हैं। और बच्चों को जितने सहयोग होता है, जितना गार्जियंस को सहयोग होता है, जैसे वो एडजस्ट कर रहा है, वैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। जी। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके का प्रयास रहता है? ज़्यादातर बच्चियों को हम प्रोत्साहन करते हैं, सिलाई की व्यवस्थाएँ हम लोग टीचरों से सिखवाते हैं, सिलाई, कढ़ाई, उसके बाद में कंप्यूटर शिक्षा, बच्चियों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा अंक ले आओगे, तो हमारे यहाँ ये प्रतियोगिता चलती है, उसमें अगर 90% या 95% आते हैं बच्चों के, तो उनकी हम फीस माफ़ कर देते हैं। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं और किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? पेरेंट्स से बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब आप पढ़ाने की इच्छा रखिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चा घर पे खेले नहीं फालतू, इधर-उधर ना घूमे। दूसरी बात जाके यदि आप हिम्मत जुटाओगे, तो थोड़ा-थोड़ा करके या जैसे भी है अगर संस्थान को फीस देते रहोगे या मतलब सहयोग करोगे, तो हम पूरा सहयोग पेरेंट्स के साथ खड़े हैं हम और बच्चों का और पेरेंट्स का पूरा सहयोग करेंगे। जी। सर आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स से, क्या संदेश है उनके लिए कि लोग आपके साथ नए सत्र में जुड़े हैं? वही हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि संस्थान का थोड़ा ध्यान दीजिए और ये देखिए कि हमारे बच्चों का कहाँ भविष्य है, कहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है हमारे बच्चों को, कहाँ अच्छे शिक्षक हैं, कहाँ अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। तो हमने सारी व्यवस्थाएँ दे रखी हैं, कंप्यूटर क्लासें हैं, प्रोजेक्ट क्लासें हैं, इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ कॉलेज चलता है और 100% जितने जैसे मान के चलिए 365 दिन में 250 दिन कॉलेज खुलता है, तो मैं संस्थान को टाइम देता हूँ और टीचरों पे ध्यान देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चों पे ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे ना टीचर फालतू नहीं घूमते हैं। चलिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी संस्थान को परीक्षा परिणामों के लिए और आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।